भैरवपुर गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। मिट्टी की गलियों में धुंध तैर रही थी। लोग अपने दरवाजे जल्दी जल्दी बंद कर रहे थे। कहीं से मंदिर की टूटी घंटी की हल्की आवाज आ रही थी, जैसे हवा में कोई पुरानी याद गूंज रही हो। वक्त ने इस गांव को भुला दिया था, पर इसके दिल में अब भी वो डर जिंदा था, दीप का डर। कहते हैं इस तालाब के बीच में खड़ा दीप कभी देवता के नाम पर जलाया जाता था। फिर एक रात बिना किसी इंसान के छुए वो अपने आप जल उठा और अगले दिन गांव का आधा हिस्सा जलकर राख हो गया। तब से उस दीप का जलना विनाश का संकेत माना जाता था। लोग रात को उस दिशा में नजर तक नहीं डालते। वो शहर से आया था गांव का सर्वे करने। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था, पर गांव की आंखों में जो डर था वो कुछ कहता था। रात को वो तालाब के पास गया। वहां गीली मिट्टी के बीच किसी के पैरों के उल्टे निशान दिखाई दिए। ऐसे निशान जैसे कोई वहां से गया नहीं, बल्कि वहां आया हो। गांव सन्नाटा ओढ़ चुका था। सबके घरों में दीप बुझ चुके थे, सिवाय एक के। तालाब के बीच वो टूटा दीप फिर से जल उठा था। लौ बिल्कुल स्थिर थी, न हवा का असर, न बारिश की बूंदें। मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे थाम रखा हो। पास की कीचड़ में बच्चों के छोटे छोटे पदचिह्न थे और कुछ कदम बाद अचानक गायब। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो दीप अब भी जल रहा था। मिट्टी में उंगलियों से लिखा एक नाम था, अगला मैं हूं। किसी को समझ नहीं आया ये किसने लिखा, पर गांव का नया आगंतुक कहीं नहीं मिला। उसकी फाइलें तालाब किनारे गीली मिट्टी में बिखरी थी और एक पन्ने पर नक्शा बना था, जिसमें गांव का आखिरी निशान वही खत्म होता था जहां दीप का प्रतीक बना था। वक्त गुजर गया। लोग अब भी उस दीप को देखते हैं दूर से। कहते हैं उसकी लौ में किसी की परछाई झिलमिलाती है, कभी एक आदमी की, कभी बच्चों की और कभी किसी नए आगंतुक की। भैरवपुर आज भी वहां है, पर हर साल दीप का रक्षक बदल जाता है और जब हवा रुक जाती है तो बस एक आवाज गूंजती है, दीप फिर जल उठा है।